डोनाल्ड ट्रंप यूएसए को बर्बाद कर देगा। ट्रंप का नया प्लान है कि अब अमेरिका को इंडियंस रूल करेंगे। ये मैं नहीं बल्कि खुद ट्रंप के सपोर्टर्स बोल रहे हैं। हाँ, वही सपोर्टर्स जो बस 2 महीने पहले ही ट्रंप को प्रेसिडेंट का इलेक्शन जितवाए थे। वैसे अभी ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना नहीं है, पर उसके कुछ डिसीजंस ने अमेरिकन को शॉक कर दिया है। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि इलॉन मस्क को भी काफी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि मस्क के हिसाब से भी अमेरिका की सक्सेस के लिए इंडियंस काफी ज्यादा जरूरी है। तो ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या डिसीजन लिया है जिसकी वजह से इलॉन मस्क इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अमेरिकन सडनली इंडियंस से इतना ज्यादा हिट करने लगे हैं? इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसे एंड तक जरूर देखना। क्या आपको पता है ये 3 लोग कौन हैं? चलो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ट्रंप ने इस साल अपने इलेक्शन कैंपेन्स में बार बार एक ही बात बोली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब सिंपल है, ट्रंप को वोट दो और वो अमेरिका को पहले जैसा बना देगा। ये एक बहुत स्मार्ट स्टेटमेंट थी। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को एक ऐसे आइडियल पास्ट की याद आती थी जब उनके लिए अमेरिका परफेक्ट था। लेकिन जो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने ये समझा कि इस लाइन का मतलब है ट्रंप के आने से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज व्हाइट मेजोरिटी लोगों को मिलेगी और उनके फेवर में नए लॉज बनाए जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से व्हाइट अमेरिकन पिछले कुछ सालों से बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स स्पेशली इंडियंस की वजह से काफी पीछे हो रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब इलेक्शन के बाद ट्रंप को अपनी गवर्नमेंट के लिए की मेंबर सेलेक्ट करने थे जो अलग अलग रोल संभालेंगे। मतलब जैसे इंडिया में इलेक्शंस के बाद नए मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए अपॉइंट किया जाता है, वैसा ही यूएसए में होता है। इसलिए इलेक्शंस जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम के लिए लोगों को फाइनलाइज करना शुरू किया और स्टार्टिंग में सब कुछ स्मूथली चल रहा था। ट्रंप ने स्टार्टिंग में कुछ नाम अनाउंस किए जो लोगों को काफी पसंद भी आए, लेकिन फिर उसने 3 ऐसे नाम दिए जिससे सब बदल गया। ये है काश पटेल, जिसको ट्रंप ने एफबीआई को लीड करने के लिए सिलेक्ट किया। दूसरी है तुलसी गाबार्ड, जिसको नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर सिलेक्ट किया गया। और तीसरे हैं श्री राम कृष्णन, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड सिलेक्ट किया गया। अब ये पहले 2 नाम काश और तुलसी पे लोगों ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट श्री राम की सिलेक्शन के बाद ट्रंप के सपोर्टर्स को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उनका सपोर्ट हेट में बदल गया। तो आखिर ये श्री राम कृष्णन है कौन और इसने ऐसा किया क्या है? श्री राम कृष्णन एक इंडियन अमेरिकन टेक एक्सपर्ट हैं जो तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। श्री राम बचपन से ही काफी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग इंडिया में ही की, पर बाद में अपने हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद श्री राम ने अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर में भी काम किया और कुछ साल अमेरिका में काम करने के बाद वो एक परमानेंट अमेरिकन सिटीजन बन गया। श्री राम ओपनली अपने इंडियन रूट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे इंडियन कल्चर, फूड और ट्रेडिशंस वन ऑफ द बेस्ट है। पर कुछ फार राइट यानी कट्टर अमेरिकन को लगता है कि श्री राम की मेंटेलिटी इंडिया फर्स्ट वाली है। क्यों? क्योंकि श्री राम का मानना है कि जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं और फॉरेन कंट्रीज से अमेरिका आना चाहते हैं, उनके लिए जो ग्रीन कार्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा देनी चाहिए। मतलब यूएसए में हर साल हर कंट्री के इमिग्रेंट्स के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड्स इशू किए जाते हैं। अगर एक कंट्री से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स अप्लाई करते हैं तब भी उनका नंबर लिमिटेड ही होता है। पर श्री राम का कहना है कि अगर ये लिमिट या कैप हटा दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग बिना किसी रुकावट के अमेरिका आ सकेंगे और काम कर सकेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ही बेनिफिट होगा। तो जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो श्री राम कृष्णन को एआई पॉलिसी एडवाइजर बना रहा है, एक एक्स यूजर लॉरा लूमर, जो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बोलती है, ने एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उसने लिखा कि श्री राम अमेरिकन के खिलाफ है और उसका गवर्नमेंट में आना अमेरिका की व्हाइट मेजॉरिटी वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। अब ये पोस्ट आग की तरह वायरल होने लगी। देखते ही देखते एक्स के बड़े अकाउंट्स भी इस बात को उठाने लगे कि कैसे श्री राम के आने से इंडियन इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स अमेरिका में और बढ़ जाएगा। पर एक सेकेंड, क्या इन लोगों ने ट्रंप की अनाउंसमेंट ध्यान से सुनी भी थी? क्योंकि श्री राम को तो एआई का पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया है, इमिग्रेशन का नहीं। श्री राम का रोल सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक पे काम करना है। इमिग्रेशन पे कुछ भी डिस्कस करना उनके रोल का तो हिस्सा ही नहीं है। और अगर बात उनके स्किल्ड इमिग्रेंट्स वाले स्टेटमेंट की करें तो श्री राम ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ इंडियन स्किल्ड इमिग्रेंट्स को ही यूएसए आना चाहिए। वो तो बस टैलेंटेड लोगों की बात कर रहे थे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। पर अब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। एक्स पर रेसिस्ट अमेरिकन ने श्री राम को टारगेट करना शुरू कर दिया और अब बात सिर्फ श्री राम तक ही नहीं रुकी। अमेरिका में रह रहे इंडियंस स्पेशली हिंदूज के खिलाफ काफी रेसिस्ट कमेंट्स किए गए। ये कमेंट्स इतने डिस्टर्बिंग और घटिया है कि इनको सुन के आप शॉक हो जाओगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। इसमें आपका ज्यादा टाइम तो नहीं जाएगा, पर मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बस 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाला हूं
जो मेरे लिए काफी बड़ा माइलस्टोन होगा। इंडिया या इंडियंस को टारगेट करना है तो सबसे इजी तरीका है उनसे जुड़े स्टीरियोटाइप्स को बार बार हाईलाइट करना, और एग्जैक्टली यही हुआ। श्री राम के लुक्स और कलर पे भी अटैक होने लगा। किसी ने बोला अब व्हाइट हाउस से भी मसाले की बदबू आएगी, तो किसी ने उनके फेस को बटर चिकन से कंपेयर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, एआई का यूज करके फेक इमेजेस बनाई गई जिनमें इंडियंस को गोबर में नहाते हुए दिखाया गया, और कुछ फोटोज और वीडियोस तो बांग्लादेश की थी, पर इन्होंने इंडिया बताकर वायरल कर दिया। एक यूजर ने लिखा इंडियंस का IQ बंदर से भी कम होता है, और एक और ने कहा मुझे जितना ज्यादा इंडिया के बारे में पता चलता है उतनी ही उल्टी आती है। काफी आर्टिकल्स भी शेयर किए गए इंडिया में ओपन डेफिकेशन के बारे में, पर ये देखना भूल गए कि ये आर्टिकल 10 साल पुराना है। और आपको तो पता ही होगा पिछले 10 सालों में इंडिया में कितने ज्यादा टॉयलेट्स बने हैं, जिससे ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो चुकी है। काफी लोगों ने इंडिया के साथ साथ हिंदू धर्म के बारे में भी काफी घटिया कमेंट्स किए। जैसे एक यूजर ने माँ काली की फोटो डालकर बोला जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो तो अमेरिका में अलाउड ही नहीं होने चाहिए। वैसे सिर्फ अमेरिकन ही नहीं बल्कि एक कोरियन ने भी लिखा कि प्लीज इंडिया को हमसे यानी एशिया से मत जोड़ो, और द्रौपदी मुर्मू की फोटो को अपने कंट्री की किसी लड़की के साथ कंपेयर कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम बाकी एशियन लोगों से अलग और गंदे दिखते हैं। ऐसे पोस्ट ना सिर्फ काफी घटिया है बल्कि सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लाखों पोस्ट मिल जाएंगे। और एक शॉकिंग बात तो ये है कि इन पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं। फिर इंडियंस को गंदा दिखाने के लिए यूएसए और इंडिया की नदियों का भी कंपैरिजन हुआ। वैसे अगर आप गूगल पर जाकर इंडियन रिवर सर्च करोगे तो आपको इस यूएसए की रिवर के लेवल की काफी इमेजेस मिल जाएंगी, पर एक भी इमेज इतनी गंदी नहीं मिलेगी जितनी ये लोग दिखाना चाहते हैं। तो इसने जरूर डर्टी इंडियन रिवर सर्च किया होगा। हाँ, ये सच है कि इंडिया में कई नदियां शहर के आसपास काफी गंदी हैं, लेकिन आप गूगल पर जाकर डर्टी यूएसए रिवर सर्च करोगे तो आपको वहां पर भी काफी गंदी नदियों की इमेजेस मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ इसने कंपेयर किया है कि यूएसए की सिटीज कैसे क्लीन, वेल प्लान्ड और सुंदर है, और साथ में इंडिया की किसी रैंडम जगह की फोटो चिपका दी है जो शायद किसी इंडियन को भी ना पता हो। हाँ, वैसे ये इंडियन सिटीज की ये फोटोज भी लगा सकता था, पर फिर शायद इसका एजेंडा पूरा ही नहीं होता। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि इंडिया तब ज्यादा साफ और डेवलप्ड था जब यहाँ ब्रिटिशर्स और मुगल्स राज करते थे, और हिंदूज के रूल के बाद इंडिया गंदा और बर्बाद हो गया है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि जिन ब्रिटिशर्स की ये बात कर रहे हैं उन्होंने 200 सालों में इंडिया से $45 ट्रिलियन लूट के अपने देश डेवलप किए हैं, और इंडिया में आज जो ये गरीबी, गंदगी और बाकी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनका आज ये इतना मजाक उड़ा रहे हैं वो इन्हीं ब्रिटिशर्स की वजह से है। अब ये इतना सारा हेट अचानक इंडियंस के खिलाफ क्यों? क्योंकि इंडियंस तो काफी टाइम से यूएस जाकर जॉब्स कर रहे हैं। पहले जो इंडियंस यूएसए जाते थे वो मोस्टली छोटी मोटी जॉब्स करते थे जो अमेरिकन्स को करना पसंद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ और ज्यादा एजुकेटेड लोग यूएस जाने लगे तो इंडियन सिर्फ छोटी जॉब्स ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पोजीशन संभालने लगे। अब सोचो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और ऐसी कई बड़ी यूएस कंपनीज को आज इंडियंस लीड कर रहे हैं। तो जैसे ही इंडियंस हाई पेइंग जॉब्स में घुसने लगे, कंपनीज ने व्हाइट अमेरिकन की बजाय इंडियंस को प्रेफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियंस ज्यादा स्किल्ड और हार्ड वर्किंग थे। और बस ये बात व्हाइट अमेरिकन को डाइजेस्ट नहीं हो पाई। जो जॉब्स उन्हें लगता था उनकी है वो अब इंडियंस को मिल रही थी, और उनका इंडियंस के खिलाफ हेट यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि एक इंडियन उनसे ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। फिर मोस्टली इंडियंस क्रिश्चियंस नहीं होते, और ये बात इन्हें और भी ज्यादा खटकती है कि उनके मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री में आके हिंदूज और मुस्लिम्स उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। यूएसए में इंडिया कम्युनिटी की एवरेज ईयरली इनकम $1,45,000 है, जो किसी भी कम्युनिटी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, स्पेशली व्हाइट कम्युनिटी से, जिनकी एवरेज ईयरली इनकम सिर्फ $65,000 की है। इंडियन अमेरिकन जो यूएस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है, वो पूरे देश का 6% टैक्सेस भरते हैं। उनके पास सबसे ज्यादा डिग्रीज भी होती हैं और सबसे कम क्राइम भी वही करते हैं। मतलब यूएसए में रह रहे इंडियंस ऑलमोस्ट परफेक्ट सिटीजन्स हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी हेट मिलती है। अब इतनी ज्यादा हेट मिलने के बाद इंडियंस की सपोर्ट में एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिससे किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, इलॉन मस्क। हाँ, वही इलॉन मस्क जो खुद एक साउथ अफ्रीका से आया हुआ इमिग्रेंट है और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी। मस्क ने इंडियंस को डिफेंड करते हुए कहा कि अमेरिका में सुपर टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है, इसी वजह से हमें बाहर के देश जैसे इंडिया से वर्कर्स को हायर करना पड़ता है। मस्क की ये बात व्हाइट अमेरिकन को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई और लोगों ने उन पर भी ऑनलाइन अटैक करना शुरू कर दिया। पर इलॉन मस्क अपनी बात पर खड़ा रहा और कहा कि व्हाइट अमेरिकन डम्ब यानी बेवकूफ होते हैं, और यूएसए आज इतना ज्यादा डेवलप सिर्फ अपने इमिग्रेंट्स की वजह से ही है। वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो इलॉन मस्क एक्स, जिसका पहले नाम ट्विटर था, उसके ओनर है। इसलिए जो लोग इंडियंस और इलॉन मस्क के खिलाफ घटिया कमेंट्स कर रहे थे उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए। तो ये थी इस सिचुएशन की एक डिटेल्ड समरी।
आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर देना कि आपके हिसाब से इंडियन के अगेंस्ट इतना हेट क्यों है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।